नमस्कार दोस्तों, कैसे भूल सकते हैं कि देश के वो 40 जवान जिनकी मौत के ऊपर तांडव करके इस देश की राजनीति को खेला गया था और सरकार कहीं ना कहीं सत्ते में आई थी। जब इस चीज का खुलासा श्री सत्यपाल मलिक जी, जो कि पूर्व राज्यपाल जम्मू कश्मीर के रहे हैं, उन्होंने इसका खुलासा किया, तो देश की मीडिया इस पर क्यों डिबेट नहीं कर रही और क्यों सरकारी एजेंसी इस चीज की जांच नहीं कर रही? क्यों देश की मीडिया सिर्फ बीजेपी की प्रवक्ता बनके रह रही है? क्यों वो उन बुनियादी मुद्दों को नहीं दिखा रही जिसमें कि सरकार की नाकामियां छुपी हुई हैं? सत्यपाल मलिक जी के अनुसार जो 40 जवान शहीद हुए थे, उनके जो हेडक्वार्टर्स थे, उन्होंने मांग रखी थी गृह मंत्रालय से कि उनको 5 हवाई जहाजों की सुविधा मुहैया कराई जाए ताकि सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। लेकिन वो चिट्ठी 4 महीने तक मंत्रालय में पड़ी रही और कोई जवाब नहीं आया, जिसके फलस्वरूप उनको सड़क मार्ग से ले जाना पड़ा। इतना ही नहीं, जब उनको सड़क मार्ग से ले जाना पड़ा तो उस मार्ग को सैनिटाइज भी नहीं किया था, ऐसा श्री सत्यपाल मलिक जी कहते हैं। और इस पर किसी प्रकार का कोई भी जांच नहीं होती है। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है देश की मीडिया पर भी और सरकारी जांच एजेंसियों पर भी, क्योंकि सीधे तौर पर नाम लेकर के पूर्व राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक जी ने इसको खुले मंच पर कहा है। तो क्या देश की सरकार कुर्सी को बचाने के लिए देश के जवानों को शहीद करती रहेगी? और क्या देश की सरकार के पास उस वक्त 5 हवाई जहाज नहीं थे पूरे देश में? 5 हवाई जहाज। और क्या उसके बाद कभी सरकार के नेता हवाई जहाज में सफर नहीं किए थे, हेलीकॉप्टरों में सफर नहीं किए थे? कितनी बड़ी विडंबना है दोस्तों। देश के सैनिकों को हवाई जहाज की सुविधा मुहैया न कराई जाने पर एक आत्मघाती हमला होता है और 40 जवान शहीद हो जाते हैं। केवल वो 40 जवान शहीद नहीं होते, उन 40 जवान के पीछे जो उनका परिवार था वो भी एक तरह से आधा शहीद हो जाता है, क्योंकि उनका लालन पालन उन 40 जवानों के द्वारा किया जा रहा था। 2019 से लेकर के अब तक देश की मीडिया ने कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने का काम किया है, क्योंकि सरकार की केवल उपलब्धियों को देश के सामने लेके आई है और नाकामयाबों के बारे में कोई भी जिक्र तक नहीं किया है। और यहाँ तक कि एक नया केस खुल करके जो सामने आया है, ब्रजभूषण जी जो कि बीजेपी के सांसद है, उनके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है एक पहलवान खिलाड़ी के द्वारा, जो कि एक महिला खिलाड़ी है, और उनकी एफआईआर भी दर्ज नहीं कराई जाती, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस को भी डर था, क्योंकि ये बीजेपी की सरकार थी। तो फिर आखिर में सुप्रीम कोर्ट को इस चीज का संज्ञान लेना पड़ा और आदेश देना पड़ा कि इसकी एफआईआर दर्ज कराई जाए। परिणाम स्वरूप होता क्या है कि रात के वक्त एफआईआर दर्ज की जाती है और ये खिलाड़ी जब मेडल लेकर के आते हैं तो तमाम बड़े नेता इनके साथ फोटो खिंचाने चले आते हैं, ताकि देश की जनता के सामने मैसेज जाए कि वो खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं। और इतने दिनों से जो धरना प्रदर्शन चल रहा था खिलाड़ियों का, पहलवान खिलाड़ियों का, कहीं ना कहीं एक छवि बीजेपी की बिगड़ती जा रही है, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई संज्ञान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं लिया। तो दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइए, क्या इस चीज की जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कि क्यों वो चिट्ठी 4 महीने तक मंत्रालय में पड़ी रही, क्यों सरकार ने 5 हवाई जहाज की सुविधा मुहैया नहीं कराई, और क्या उस वक्त 5 हवाई जहाज पूरे देश भर में सरकार के पास नहीं थे? ये बहुत सोचने वाली बात है दोस्तों।